जुमला हाज़रीन, नाज़रीन, सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन, सय्यदिल कौनैन, इमामिल क़िबलतैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, सय्यदस साबिरीन व अला तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला शैखिल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदना अब्दुल क़ादिर मुहियुद्दीन व अला सय्यदिल औलिया वलिय्यिल हिंद सय्यदना मुईनुद्दीन व अला सैफ़ रब्बानी सय्यदना नईमुद्दीन जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे अज़पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बद्रे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर, आमीन। कुछ अर्ज़ो मारूज़ से क़ब्ल निहायत अदब और एहतराम के साथ आइए हम और आप सबसे पहले अपने आका गुंबदे ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका, हश्र की तपती हुई धूप में काम आने वाले आका, रूही फ़िदा जनाबे अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना व नबीना व मौलाना व सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा आप अपने अंदाज में, अपने लबो लहजे में आपको जैसे आसान लगता हो दरूद शरीफ पाठ करिए। पढ़िए दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लु अला मुहम्मदिन सल्लु अला मुहम्मद। हरदम जुबान से निकालो पाक नामे मोहम्मद, हरदम जुबान से निकालो शफियाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ভালো আছেন আপনারা? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे भी सेहत और आफियत अता फरमाए। इस पूरे अशरे मुक़द्दस में मैं सिर्फ घर में आराम करता रहा हूँ। ये हबीब बाबू की मोहब्बत, आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि मैं 8 दिन के बाद बिस्तर से उठ के आपके यहाँ डायरेक्ट आया हूँ। इसलिए एक तो मेरी ज़बान भी उर्दू है,
ऊपर से एक हफ्ता मुसलसल वायरल फीवर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू आप तक नहीं कर पाऊँगा। थोड़ी देर के लिए मैं आपके पास आया हूँ। उस्ताजुल उलमा हज़रत क़ारी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं। जमात अहले सुन्नत की कदावर शख्सियतों में हज़रत का शुमार होता है। मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा में बड़े चोटी के असातिज़ा में हज़रत का शुमार होता है। हज़रत यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत को उम्र खिज़री का सदक़ा अता फ़रमाए और सेहत व आफ़ियत के साथ हज़रत का साया अहले सुन्नत पे दराज फरमाए। आमीन। बोलिए आमीन। ये माह मुबारक रबीउल अव्वल शरीफ का जो महीना हमारे यहाँ आपके सरों पे साया फगन है, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की और इसकी 12वीं तारीख़ को जो अल्लाह ने अपने हबीब की शक्ल में जो नेमत ओज़मा हमें अता फरमाई है, अल्लाह उस नेमत ओज़मा के सदक़े हमारे ज़ाहिर व बातिन को ऐसा बना दे जैसा वो और उसका हबीब चाहते हैं। कहिए आमीन सुम्मा आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। शबे नूर को एकदम सुबह सादिक के वक्त जी मैंने बिस्तरे अलालत पर जी नाते पाक के कुछ शेर लिखे थे। ये बिल्कुल पहली मर्तबा आप लोगों के दयारे मोहब्बत में सुना रहा हूँ। उर्दू के अशार हैं। इंशाअल्लाह देखिए, ये ज़बान कोई भी हो, हमारी आपकी ज़बान कोई भी हो, मगर इश्क की ज़बान एक ही होती है। कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि आशिकों के दरमियान जब हुजूर का जिक्र किया जाता है, अगर उनकी समझ में अगरचे ना आए, उनकी ज़बान, उनकी समातें उस ज़बान को समझें या ना समझें, मगर आशिक की कैफियत वो होनी चाहिए कि जिस ज़बान में जिक्र हो, हम समझें या ना समझें, हमारे आका का जिक्र किया जाएगा तो हमारी रूह मचल जाएगी। कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले मचल के सुभान अल्लाह। जोरे बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं मतला हाजिर कर रहा हूँ। इरशाद हो। निखरी जहां की रंगत, वाह। निखरी जहां की रंगत, सुबह शबे विलादत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निखरी जहां की रंगत, सुबह शबे विलादत, चारों तरफ है रहमत, सुबह शबे विलादत। चारों तरफ है रहमत, सुबह शबे विलादत, और हुस्ने मतला हर दिल है पुर मुसर्रत, सुबह शबे विलादत। सुभान अल्लाह। हर दिल है पुर मुसर्रत, सुबह शबे विलादत। अरे उतरी जो रब की रहमत, सुबह शबे विलादत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैदान हुजूर सदरुल अफाजिल, फैदान हुजूर सदरुल उलमा, हुजूर नजमुल उलमा, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। उतरी जो रब की रहमत, सुबह शबे विलादत। और ये आप देख रहे हैं गलियां सजी हुई हैं, रास्ते सजे हुए हैं। आपके यहाँ 12 रबीउल अव्वल को गलियां सजाई जाती है ना, झंडे लगाते ना, कौन कौन लगाता है? सब लगाते। कौन कौन लगाता है? माशाल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये शेर समात फरमाएं कि गलियों को हम सजाएं, मीलाद अब मनाएं। गलियों को हम सजाएं, मीलाद हम मनाएं। अरे आई अजीम नेमत, सुबह शबे विलादत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आई अजीम नेमत। आई अजीम नेमत, सुबह शबे विलादत। अब देखिए, पूरी दुनिया के उशाक जब मिलादे मुस्तफ़ा की खुशियां मनाने में मसरूफ होते हैं,
तो इसी जमीन पर कुछ लोग हैं जो कि जिनके सीनों पर बिजलियां गिरती हैं। बिल्कुल हक है। हुजूर मुफ्ती आजम इंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में मुलाहिजा फरमाएं कि ऐलान कर रहा है मुनादी ये गैब से, ऐलान कर रहा है मुनादी ये गैब से क्या, अरे इब्लीस पर कयामत सुबह शबे विलादत, इब्लीस पर कयामत सुबह शबे विलादत। और एक शेर के जिंदा न अब मरेगी नाजों से ये पलेगी, जिंदा न अब मरेगी नाजों से ये पलेगी, अरे बेटी ने पाई इज्जत सुबह शबे विलादत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैदान हुजूर सदरुल अफाजिल, अज़मत वालिदैन, नाराए तकबीर। बेटी ने पाई इज्जत सुबह शबे विलादत, और आदम से लेकर ईसा ये कायनाते आलम, आदम से लेके ईसा ये कायनाते आलम, वजहे वजूदे खिलकत सुबह शबे विलादत, वजहे वजूदे खिलकत सुबह शबे विलादत। और नाते नबी को पढ़ना है नज्म का वजीफा, वाह 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 वाह, नाते नबी को पढ़ना है नज्म का वजीफा, अरे अच्छी है तेरी आदत सुबह शबे विलादत, अच्छी है तेरी आदत सुबह शबे विलादत, निखरी जहां की रंगत सुबह शबे विलादत, चारों तरफ है रहमत सुबह शबे विलादत। झूम के एक मरतबा दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबना शफीना व नबियना व मौलाना व हिबाई सल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर कि उन्हीं में एक रसूल, उन्हीं में से एक रसूल उनके दरमियान भेजा। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इस आयत करीमा का तर्जुमा, मतलब, मफहूम, एक्सप्लेन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल उनके दरमियान अल्लाह ने भेजा, हमने मबूस फरमाया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, उन्हीं में से एक रसूल हमने मबूस फरमाया, उन्हीं के दरमियान उतारा। ये कायनाते आलम हदीस कुदसी में आता है। इधर थोड़ी देर तवज्जो फरमा लीजिए, इसलिए कि इस वक्त मैं ऐसी कंडीशन में हूं कि मुझे देखना भी इबादत है, मुझे सुनना भी इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखिएगा, इधर देखिएगा, इंशाअल्लाह तो देखने का सवाब, सुनिएगा तो सुनने का सवाब। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा रब इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी में, हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं कि जो कलाम रब का हो और ज़बान मुस्तफ़ा की हो। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है
क्या हबीब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता, मैं आसान लहजे में, आसान जबान में आप तक कुछ बातें, कुछ कीमती बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि रब फरमाता है कि हबीब, अगर आपको इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं इस कायनात को ना बनाता। बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि रब फरमाता है कि हबीब, अगर आपको पैदा करना मकसद ना होता तो मैं आसमान का शामियाना ना लगाता। कहिए सुभान अल्लाह। रब फरमाता है प्यारे, अगर तुम्हें भेजना मकसद ना होता तो मैं जन्नत को ना बनाता। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जमीन, ये आसमान, ये चांदो सितारे, ये चांदो सूरज की कंदीलें, ये सितारों की अंजुमन, ये समंदर के मौजों को तुग़यानी, ये दरियाओं को रवानी, ये जमीन को सब्जा, ये आसमान को बुलंदी। रब फरमाता है हबीब, ऐ प्यारे, अगर आपको पैदा करना मकसद ना होता तो मैं इस आलम के 18,000 मखलूकात को वजूद ना देता। 18,000 इस आलमीन की 18,000 मखलूकात को वजूद ना बख्शता, वजूद ना देता, पैदा ना करता। क्या समझ में आया? ये जमीन बनी मुस्तफ़ा के सदक़े। कहिए सुभान अल्लाह। ये आसमान बना मुस्तफ़ा के सदक़े, ये चांदो सूरज बने मुस्तफ़ा के सदक़े, ये सितारे बने मुस्तफ़ा के सदक़े, ये पहाड़ को सख्ती मिली मुस्तफ़ा के सदक़े, दरियाओं को रवानी मिली मुस्तफ़ा के सदक़े। ये 18,000 आलमीन को, जो 18 आलमीन के 18,000 मखलूक़ात को जो रब तबारक व तआला ने वजूद बख्शा है, ये सब सदक़ा मुस्तफ़ा का है, ये सब सदका आमना के लाल का है। क्या क्या मुस्तफ़ा के सदक़े बना है, क्या क्या मुस्तफ़ा के सदक़े में बना है। कैसे समझोगे, कैसे शुमार करोगे? आओ वही बोली बोलो जिसको बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया, आला हज़रत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर सदरुल फाजिल, फैज़ान हुजूर फिदाए मिल्लत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप समझे? ये 18,000 मखलूक़ात, जमीन, आसमान, चांद, सूरज जो बनाए गए हैं मीलाद की वजह से। बोलिए सुभान अल्लाह। आज हम मीलाद मना रहे हैं ना, आका का मना रहे हैं ना। आपके मोहल्ले के लोगों ने इंतजाम किया। क्या किया? ये शामियाना लगाया। क्या किया? ये स्टेज बनाया। क्या इंतजाम किया? लाइटों से रास्तों को सजा दिया। क्या इंतजाम किया? आपके लिए बैठने का अच्छा इंतजाम कर दिया। क्या इंतजाम किया? लंगर का एहतमाम कर दिया। अरे जो हमारी कुदरत में होता है, जो हमारे इख्तियार में होता है, जो हमारे और आपके इख्तियार में होता है, हम वो करते हैं और बल्कि उससे बढ़कर कोशिश करते हैं। ये आका के मिलाद पर मुसलमानों का हदिया तशक्कुर है। रब का शुक्रिया जो उसने अजीम नेमत को हमारे दरमियान भेजा। मगर जरा कुर्बान जाओ, हम तो नाकिस हैं, हम तो कमजोर लोग हैं, हम तो नातवा हैं, हम तो मजबूर हैं, हम तो मोहताज हैं। मगर रब तबारक व तआला जो कि रब्बुल आलमीन है, बोलिए सुभान अल्लाह, जो खालिक़े कायनात है, उसने जब अपने हबीब के मिलाद का एहतमाम किया
तो ये जमीन का बिस्तरा बिछा दिया, आसमान का शामियाना बिछा लगा दिया, आपने लाइटें लगाई हैं। रब तबारक व तआला ने ऐसे दुनिया को रोशन कर दिया कि जिसकी मिसाल पूरी कायनात में नहीं है। चांद सूरज से आसमान को रोशन कर दिया, इस दुनिया को रोशन कर दिया। अब मिलाद खुशनसीब मना रहे हैं, मिलाद आका के चाहने वाले मना रहे हैं, मिलाद आका से मोहब्बत करने वाले मना रहे हैं। और यही रब चाहता है, रब ने यही फरमाया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा, कि अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर। किस पर? अल्लाह ने एहसान किस पर किया है? मोमिनीन पर, मोमिनों पर। जब मोमिनों पर एहसान किया है तो एहसान जब किसी के साथ किया जाता है, तो जब कोई किसी के साथ एहसान करता है तो वो उसका शुक्रिया अदा करता है ना, बेशक, कि आपका धन्यवाद, आपने मेरे साथ ये काम किया, मुझ पर ये एहसान किया। तो एहसान के बदले में उसका शुक्रिया अदा किया जाता है। यही दस्तूर और यही तकाजा है। जिसको उस नेमत उज़्मा के मिलने का एहसान का शुक्रिया अदा करना था, वो मिलाद मना रहा है। और ये एहसान भी अल्लाह तबारक व तआला ने किसी गैर पर नहीं किया, बल्कि मोमिनीन पर किया है। सुभान अल्लाह, मोमिनों पर किया है। अब जो मिलाद मुस्तफ़ा से चिढ़ता है, या जिसको मिलाद मुस्तफ़ा बिदअत लगता है, या जिसको मिलाद मुस्तफ़ा 14वीं सदी का इजाद किया हुआ ये तरीका नजर आता है, वो होश के नाखून ले, दोनों घुटनों के दरमियान अपने सर को रखे और सोचे कि हमने एतराज करने की वजह से, हमने एतराज दूसरों पे करने की वजह से अपने आप को किसकी सफ में शामिल कर लिया। बेशक, हमने तो अपने आप को मोमिनों की जमात से निकाल दिया, हमने तो अपने आप को मोमिनों से जुदा कर लिया। इसलिए कि जब रब ने एहसान मोमिनों पर किया है तो मोमिन उस एहसान का शुक्रिया अदा करने के लिए जमा हो गए। मोमिन शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और याद रखिएगा, ये सवाल होता है, ये सवाल किया जाता है कि हुजूर का मिलाद कौन मनाए, हुजूर का मिलाद कौन करे, किसको हुजूर का मिलाद मनाना चाहिए। आपसे भी ये सवाल होगा, हमारे उलमा से भी सवाल होता है, हम भी कहीं जाते हैं हमसे भी सवाल होता है कि हम मिलाद क्यों मनाएं, मिलाद हम क्यों मनाएं। तो हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि मिलाद उस शख्स को मनाना चाहिए, मिलाद उस मजलूम खातून को मनाना चाहिए जो 9 महीने अपने शिकम के अंदर अपनी औलाद को अपना खून पिलाकर, खूने जिगर पिलाकर परवान चढ़ाती थी। जब वो बच्चा उसके शिकम से इस दुनिया में आ जाता था, जब वो बच्चा जवान हो जाता था, जब उस बच्चे के हाथों में ताकत आ जाती थी, जब वो बलवान हो जाया करता था, जिस माँ ने उसको पैदा किया, जिस माँ ने अपना खूने जिगर पिलाकर उसको परवान चढ़ाया, वही बेटा ले जाकर अपनी माँ को बाजारों में बेच दिया करता था। ये जो बाजारों में बेचने की रीत थी, अगर किसी ने उस रीत को बदला है तो कोई और नहीं, आमना का लाल है। माओ को नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर सदरुल अफाजिल, फैज़ान हुजूर फिदाए मिल्लत, हुजूर नजमुल उलमा, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। माओ को बाजार में बेचा जा रहा था। मिलाद उस बेटी को मनाना चाहिए, मिलाद उस बेटी को मनाना चाहिए जो 1400 साल पहले पैदा होती थी तो उसका बाप उसको ले जाकर जिंदा कब्र में दरगोर कर देता था, जिंदा दफन कर देता था।
रिवायतों में आता है, जरा ज़माने जिहालत का जाहिलियत का मुताला कीजिए, तारीख की वर्क गर्दानी कीजिए। मुसलमानों पर एतराज़ करने वालों, आज जो ये ऐलान करते हो, आज ये स्लोगान देने वालों, सुनो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगान देने वालों, अगर इस कायनात में बेटी को अगर किसी ने सुरक्षा प्रदान की है तो सबसे पहले कोई और नहीं बल्कि मुसलमानों का पैगंबर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आते हैं, दो जानू आकर बैठ जाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर ईमान ले आते हैं। तारीख ने उस जलीलुल कद्र सहाबी का नाम जो अपने सीने पर महफूज किया है हजरत साअसा रदियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत साअसा जब ईमान ले आए हैं, सरकार की बारगाह में हैं, बारगाह मुस्तफ़ा में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने अपनी ज़बान से आपकी नबूवत का इकरार कर लिया, रब की रबूबियत का इकरार कर लिया। या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला हमारे पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। आका ने इरशाद फरमाया कि साअसा, अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा, तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा जो भी तुमने किए ज़माने जिहालत में, हालत कुफ्र में जो कुछ किया, गुनाह किए, खताएं करी, अल्लाह उन तमाम को माफ़ कर देगा। हजरत साअसा फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूलल्लाह, और हमने जो उस जमाने कुफ्र में, हालत कुफ्र में जो नेकियां करी थी, क्या उसकी भी हमें जजा और सजा मिलेगी? क्या हमें उस पर भी कुछ अजर मिलेगा? आका इरशाद फरमाते हैं, कैसी नेकियां, कैसा नेक अमल? हजरत साअसा फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले का बड़ा सरमायादार था, बड़ा इज्जत और शराफत वाला था, बड़ा पैसे वाला था। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक दिन मेरे चंद ऊंट मेरे घर की आंगन, मेरे आंगन से, और जहां जानवरों को बांधने की बाड़ जगह थी, वहां से रस्सी खुल जाने के सबब 3 ऊंट वहां से दूर निकल गए। या रसूलल्लाह, मैं अपने ऊंटों को तलाश करते करते रेगिस्तान में, बियाबान में ढूंढने लगा। मैं बड़ा परेशान हो गया, बड़े ताकतवर, बड़े ताजा मेरे 3 ऊंट थे। मैं ऊंटों की तलाश में बियाबान रेगिस्तान को अबूर करके टीले के करीब पहुंचा, तो मैं क्या देखता हूं कि एक छोटी सी झाड़ी है, उस झाड़ी के पास एक मुअम्मर बुजुर्ग बैठे हैं, एक ज़ईफ बैठा है, और उसके करीब मेरे 3 ऊंट चर रहे हैं। मैंने जाकर कहा, ऐ बुजुर्ग, ये 3 ऊंट मेरे हैं, ये 3 ऊंट मेरे हैं। वो कहने लगे, अगर तुम्हारे ऊंट हैं तो लेकर चले जाओ, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारे ऊंटों से कोई सरोकार नहीं। उसी झाड़ी की बराबर में एक छोटा सा कमरा था, एक कुटिया थी। मैंने पूछा कि तुम यहाँ धूप में क्या कर रहे हो? कहा, तुझे नहीं मालूम, आने वाले अनजान इंसान, मेरे घर में एक खातून हामिला है, मेरे घर में एक खातून प्रेग्नेंट है, उसको लेकर चंद औरतें इस कमरे के अंदर दाखिल हो चुकी हैं, थोड़ी देर के बाद उसमें बच्चे की विलादत जन्म होने वाली है। मैंने कहा कि अच्छा, क्या होगा, तुम क्या करोगे, खुशी मनाओगे या अफसोस करोगे? वो कहता है, ज़ईफ कहता है, अगर बेटा पैदा होगा खुशी मनाऊंगा, बेटा पैदा होगा मुबारकबादियां वसूल करूंगा, बेटा पैदा होगा खजूरें तकसीम करूंगा। कहा, अगर बेटी पैदा होगी, कहा अगर बेटी पैदा हो गई तो अपने कबीले के दस्तूर, अपने समाज के रिवाज के मुताबिक
ले जाकर मैं उसको जिंदा दफन कर दूंगा। हजरत सासा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने जब उसकी ज़बान से ये जुमले सुने मैं वहीं पर बैठ गया। उसने मुझे चंद खजूरें पेश करी, मैंने खजूरें खाई क्योंकि मैं ऊँटों को तलाश करते करते थक गया था। धूप की तमाज़त भी बहुत ज्यादा थी, गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज्यादा थी। या रसूल अल्लाह, उसने मुझे मिशकीज़े से थोड़ा पानी पेश किया, मैंने थोड़ा पानी पिया। पानी पीने के बाद अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे, अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। मैंने सिर्फ मैंने कहा क्या हुआ? कहा क्या भी रुक जाओ पता करता हूँ। मैंने उस ज़ईफ ने हजरत सासा फरमाते हैं अंदर आवाज लगाई, अंदर से एक बूढ़ी खातून आई। उसने कहा कि तुम्हारे घर में बेटी आई है, बेटी तुम्हारे घर में बेटी आई है। वो कहता है कि बेटी को आई है उसको मेरे पास लेकर आओ। एक कपड़े में, एक चादर के टुकड़े में लपेट कर बेटी को लाया गया। हजरत सासा फरमाते हैं वो ज़ईफ शख्स मेरे कबीले का नहीं था, मैं उसको नहीं जानता था। पहली बार मैं उससे मिला था, उससे पहले न मैं उसके कबीले को जानता था, न मैं उसके खानदान को जानता था, न मैं उसकी नस्ल के बारे में जानता था। मगर जब थोड़ी देर में मैंने उसकी गुफ्तगू सुनी तो मैं सुनकर उसके पास बैठने पर मजबूर हो गया। थोड़ी देर के बाद एक खातून कपड़े में लपेटकर उस बच्ची को लेकर आई। बच्ची को लाने के बाद उस ज़ईफ शख्स के हवाले कर दिया। वो ज़ईफ शख्स अभी उठता कि बच्ची को ले जाकर रेगिस्तान में जिंदा दफन कर दे। हजरत सासा फरमाते हैं कि मुझसे रहा न गया, मेरे दिल की कैफियत बदलने लगी। मैंने उससे कहा, ऐ ज़ईफ इंसान, तुम ये बेटी को ले जाकर जमीन में दफन कर दोगे, तुम्हारा क्या फायदा होगा, तुम्हें क्या मिलेगा? वो कहता, कहना क्या चाहते हो? जो कहना चाहते हो खुलकर कहो, जो बोलना चाहते हो साफ साफ बोलो। हजरत सासा कहते हैं मेरे पास 3 ऊंट थे। मैंने उससे कहा कि देखो तुम्हारे घर में बेटी आई है, तुम इसको दफन कर दोगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा मेरे हवाले कर दोगे, मैं अपने 2 ऊंट तुम्हें दे दूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 ऊंट तुम्हें दे दूंगा। हजरत सासा फरमाते हैं कि जब मैंने उससे ये मुतालबा किया तो वो कहता है कि नहीं, 2 ऊंट नहीं बल्कि 3 ऊंट देने पड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 ऊंट देने पड़ेंगे। हजरत सासा फरमाते हैं मैंने उससे कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मगर एक मेरी शर्त है, एक जानवर सवारी के लिए मुझे दे दो, इसलिए कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। इस तपती हुई जमीन पर इस दोपहरिया के वक्त में धूप की तमाज़तों में मैं इस बच्ची को लेकर इस ऊंट पर सवार होकर जाना चाहता हूँ। तुम अपना कोई नुमाइंदा, कोई अपना एलची मेरे साथ भेज दो जो मुझे घर पहुंचाकर इस ऊंट को भी लेकर आ जाए। हजरत सासा फरमाते हैं वो राजी हो गया। एक शख्स उसने मेरे हसात कर दिया। वो शख्स मेरे साथ मेरे घर तक आया, मैं घर पहुंचा, ऊंट लेकर वो चला गया। मैंने 3 ऊंट देकर ये बच्ची को ले आया, घर के आंगन में दाखिल हुआ। मेरी अहलिया ने देखा, मेरी बीबी ने देखा। मेरी बीबी ने देखकर मुझसे कहा, ऐ सासा ये किसको लेकर आ गए? हजरत सासा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने सारा माजरा, सारी बातें उसको बताई। मेरी बीवी ने उस बच्ची को अपने सीने से लगाया, उस बच्ची को सीने से लगाया। हजरत सासा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, अब वो बच्ची मेरे पास खेलने लगी। अब वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी, धीरे धीरे वो परवान चढ़ने लगी। धीरे धीरे जब वो बड़ी होने लगी, वो कब मेरे कंधों पर चढ़ जाती, कभी मेरे सीने पर चढ़कर खेलती, कभी वो मेरी गोद में खेला करती, कभी मेरी दाढ़ी से खेला करती, कभी मेरे जुल्फों से खेला करती। या रसूल अल्लाह, उसकी ये अदा मुझे इतनी पसंद आई। अब मैं इस तलाश में रहता, अब मैं इस ताक
में रहता, इलाके के अंदर कौन सा कबीला है, इलाके में कौन सा खानदान है जो बच्चियों को जिंदा दफन कर देता है। फरमाते हैं मैं जाता, उनके यहाँ से खबर लेता किसके घर में बेटी पैदा हुई है, 3 ऊंट देता और बेटी को ले आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 ऊंट देता और बेटी को ले आता। या रसूल अल्लाह, इस तरह मैंने 315 बेटियों को अपने घर में परवान चढ़ाया है। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 315 बेटियों को या रसूल अल्लाह मैंने परवान चढ़ाया है, उनको पाला है। ऐ आका, ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे मलजा, ऐ हमारे मावा, ऐ रसूल बरहक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या रब तबारक व ताला हमारी इस नेकी की भी हमें जज़ाता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। रब हमें इस पर नेकियां अता फरमाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत साअसा से फरमाया है, साअसा, अगर रब तबारक व ताला को तेरी वो नेकियां, बच्चियों का परवरिश करना पसंद ना आता तो तुझे हालत कुफ्र में रहने देता, इस्लाम की और ईमान की दौलत अता नहीं फरमाता। अभी आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, अरे तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर सदरुल अफाजिल, हुजूर नजमुल उलमा, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, गमखार की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने एहसान मुमिनीन पर किया। अब मोमिनीन का ये 1400 सालों से तरीक़ा है कि जब जब हुजूर के मीलाद का वक्त आता है, बढ़ चढ़कर मुसलमान ईद की खुशियां मनाते हैं, ईद मिलादुन नबी की खुशियां मनाते हैं, झंडों को लगाते हैं, चरागा करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, महफिल मीलाद का इनेकाद करते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, यही 1400 सालों से सही तरीका है जो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत बरेलवियों के हिस्से में आया है। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर का मीलाद, अल्लाहु अकबर, हुजूर का जिक्र आज हम 14 सदियों के बाद कर रहे हैं। जरा तारीख का मुताला कीजिए, हिस्ट्री का जायजा लीजिए। तारीख बताती है यमन का एक बादशाह गुजरा है जिसको तुब्बे अव्वल भी कहते हैं। हुजूर की विलादत पाक से 1000 साल पहले, हम तो 1400 साल के बाद मना रहे हैं, जब आका हमारे दरमियान तशरीफ ले आए तब मना रहे हैं। 1400 साल पहले तारीख बताती है कि बादशाह यमन अपने लाहो लश्कर के साथ, अपनी सेना के साथ, और तारीख में ये भी आया है कि वो इतना नेक और रहम दिल बादशाह गुजरा है कि जिसके काफिले के अंदर बैक वक्त किसी मुअर्रिख ने 500 उस दौर के उलमा का जिक्र किया है। कोई कहता है 5000 उलमा उसके लश्कर में उसके काफिले के साथ रहते थे। वो उलमा नवाज भी था, उलमा के साथ यमन से चला है, सिपह सालार हैं, लश्कर जर्रार है। चलते चलते एक अरब के सहरा में पहुंचा है जिसे तारीख में यसरब के नाम से जाना जाता था, सुभान अल्लाह, जिसे आज मदीना कहते हैं। इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं कि अब मेरे मदीने को यसरब ना कहना, इसलिए कि अब ये मदीना है। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का मदीना, आशिकों के दिल का चैन मदीना, आंखों का नूर मदीना, जहां हमारे हुजूर हैं वो मदीना। सुभान अल्लाह। उस मदीने के
खित्ते पर, उस जमीन पर जब वो बादशाह अपने लश्कर के साथ पहुंचा तो उसके वज़रा ने देखा कि रेगिस्तान के बियाबान वादी के अंदर, पथरीली जमीन के अंदर, जहां दूर दूर तक सब्जे का नामो निशान नहीं था, वहां खजूरों का एक छोटा सा बाग है। उसी के करीब एक पानी का छोटा सा चश्मा भी जारी है। बादशाह को वज़रा ने कहा कि बादशाह सलामत, हम लोग मुसलसल कई दिन से सफर कर रहे हैं, ऐसी अच्छी जगह नहीं मिली जहां बाग और पानी दोनों हो। ऐ बादशाह, हम चाहते हैं कि कुछ दिन यहाँ पर क़याम कर लिया जाए। वज़रा ने जब ये कहा तो बादशाह ने कहा ठीक है, रहने का इंतजाम किया जाए। कैंप लगाए गए। रात को खाने से फारिग होने के बाद चहल कदमी करते हुए उस काफिले में शामिल उलमाए किराम की एक जमात जब निकलती है बाहर खेमे के, और उस कैंप के बाहर जब जाती है तो उन्होंने क्या देखा? जमीन का एक खित्ता है, जमीन का एक हिस्सा है जिससे एक सफेद नूर की रोशनी निकल रही है, जिससे नूर निकल रहा है और आसमानों की तरफ जा रहा है। उन उलमाए किराम ने जब ये देखा तो वो उसके इर्द गिर्द हाला बनाकर बैठ गए। साथ में जो किताबें थीं, दस्तावेज थे, उन किताबों को खोला, उनका मुताला करना शुरू कर दिया कि ये कौन सी जमीन है, इसको ये फजीलत और ये खासियत कैसे मिली कि पूरे अरब के अंदर जहां तारीकी है, इस हिस्से से एक नूर आसमान की तरफ जा रहा है, दूध की तरह सफेद नूर जा रहा है। तारीख बताती है कि रात से लेकर सुबह तक आपस में उलमा में बहस होती रही, मुनाजरा होता रहा, मुबाहिसा होता रहा, दलीलें दी जाती रही। एक दलील देता, दूसरी रद्द कर देता, दूसरा दलील देता, तीसरा रद्द कर देता, तीसरा दलील देता, चौथा रद्द कर देता। रात भर यूं ही गुजर गया। जब सुबह का वक्त आया, तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हुए कि ये कोई और जमीन नहीं है, बल्कि ये वो जमीन का वही खित्ता है जिस खित्ते के ऊपर नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तशरीफ लाएंगे। उलमाए किराम में जब ये इत्तेफाक राय हो गई, सारी तहकीकें जब इस बात पर मुत्तफिक हो गई, तो सबने कहा कि सुनो, बादशाहे तुब्बे अव्वल को जाकर इस बात की इत्तला दे दी जाए कि वो यहाँ से जहाँ जाना चाहते हों चले जाएं। सिपाही उनके साथ हैं, जर्नील उनके साथ हैं, वज़रा उनके साथ हैं, माहिरीन उनके साथ हैं, सबको लेकर चले जाएं, मगर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगरचे इस पर बादशाह हमें सजाए मौत का हुक्म ही क्यों ना दे दे। अब हमारी जिंदगी और मौत इसी जमीन पर होगी। ये उलमाए किराम ने इत्तेफाक कर लिया, ये फैसला कर लिया। बादशाह यमन के पास जाकर उलमा के वफद ने कहा है, बादशाह सलामत, आप अब यहाँ से जहाँ जाना चाहते हो चले जाएं, मगर ये हमारे उलमाए किराम की जो जमात है ये इस जगह से नहीं जाएगी। बादशाह ने कहा, बादशाह यमन ने कहा, ऐ मेरी कौम के उलमा, क्या यहाँ की आबो हवा तुम्हें ज्यादा रास आ गई है? क्या यहाँ की खजूरें ज्यादा मीठी और शीरी हैं? क्या इस झरने का पानी, चश्मे का पानी कुछ ज्यादा ही तुम्हें ठंडा और मीठा लग गया है, जिसकी वजह से तुम ऐशो इशरत में महल में गुजरने वाली जिंदगी को छोड़कर यहाँ जिंदगी गुजारने पर आमादा हो? उलमाए किराम ने कहा कि बादशाह सलामत, यहाँ रुकने की वजह ना वो झरना है, ना ये खजूर के बागात हैं। कहा फिर क्या वजह है जो तुम यहाँ रुकना चाहते हो? तब उलमाए किराम ने फरमाया
क्या बादशाह, कल की रात हमने इस ज़मीन पर ऐसी बात देखी है, ज़मीन के इस खित्ते से ऐसा नूर निकलते हुए आसमानों की तरफ जाते हुए देखा है, जो हमने तहकीक करी, किताबों का मुताला करके इस नतीजे पर पहुँचे कि ये कोई और ज़मीन नहीं, ये कोई और जगह नहीं, ये वही जगह है जहाँ पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी ज़मीन पर नबी अल्लाह के आखिरी पैगम्बर तशरीफ़ लाएंगे। इसलिए हमने ये फैसला किया है, हमने ये इरादा किया है कि हम लोग अब इस ज़मीन को छोड़कर नहीं जाएंगे। बादशाह ने कहा कि मेरी कौम के उलमाए किराम, अगर तुमने ये बात देखी है, तुमने ये बात तहकीक और रिसर्च से ये मान ली है, तो सुनो, यहाँ पर सिर्फ तुम नहीं रहोगे, बल्कि यहाँ तुम्हारे साथ मैं भी रहूँगा, सुभान अल्लाह, मैं भी रहूँगा। वज़रा से कहा, वज़ीरों से कहा कि यहाँ पर तमाम उलमाए किराम के लिए जो यहाँ रुकना चाहते हैं उनके लिए मकान बनाए जाए, और मेरे लिए स्पेशल 2 मंजिला मकान बनाया जाए, डबल स्टोरी का मकान बनाया जाए। तारीख बताती है कई सालों के अंदर वो मकान तामीर हुए। जब वो मकान, वो उलमाए किराम के और बादशाह का वो मकान 2 मंजिला तामीर हो गया, बादशाह ने अपने वज़रा को बुलाया, उलमा को बुलाया, एक वसीयत तैयार करी। वसीयत में लिखा कि ये मुझ फ़कीर हकीर बादशाह यमन की तरफ से ये सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और उसमें लिखा कि मैं हुजूर पर ईमान लाता हूँ, कहिए सुभान अल्लाह, और मेरे साथ ये जितने लोग हैं मैं इन तमाम के ईमान पर भी गवाही देता हूँ, इनके ईमान लाने पर भी गवाही देता हूँ। और वो वसीयत लिखी। लिखने के बाद उलमाए किराम से फरमाया कि ऐ मेरी कौम के उलमा वज़रा, अगर मेरा इंतकाल हो जाए और नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ़ ना लाएं, उनकी बेसत ना हो, तो मेरे बाद जो इस कुर्सी बादशाहत पर बैठेगा, ये वसीयत उसको दे दी जाए, और उसको ये वसीयत कर दी जाए, अगर उसके ज़माने में हुजूर तशरीफ़ ले आए तो वो पेश कर दे, अगर वो ना देख पाए, हुजूर का ज़माना ना पाए, तो वो आने वाली नस्लों को। इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे जब तक हुजूर तशरीफ़ ना ले आए। हुजूर तशरीफ़ ना ले आए। तारीख़ बताती है ये वाक़या हुजूर की विलादत से 1000 साल पहले का है। 1000 साल पहले, आखिरकार 1000 साल के बाद हुजूर की विलादत बासआदत होती है। 40 साल की उम्र शरीफ में आपने ऐलान नबूवत फरमाया, 53 बरस तक मक्के मुकर्रमा में रहे, फिर हुक्म रब्बी होता है 53 बरस की उम्र में मक्के मुकर्रमा से मदीने तैयबा को हिजरत फरमाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत आमिर बिन फहीरा हैं, चंद लोगों पर मखसूस काफिला मक्के से चला मदीने की तरफ, मदीने की जानिब वो काफिला चल दिया है। मदीने के लोगों को इस बात की खबर पहुंची कि हमारी बस्ती में, हमारे इलाके में, हमारे शहर में आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घरों में सफाइयां शुरू कर दी, मदीने की सफाई होने लगी, घरों को झाड़ा जाने लगा, रास्ते कुशादा किए जाने लगे, दरख्तों को बराबर किया जाने लगा। तारीख बताती है कि हुजूर जब मदीने तैयबा तशरीफ लाए हैं तो मदीने के मकानों की छतों पर बच्चियां, औरतें, ज़ईफ जल तशरीफ फरमा थे, वहां मौजूद थे, और शहर के नौजवान मर्द जितने थे सब मदीने की बस्ती से बाहर आ गए, एक टीले के ऊपर जमा हो गए,
एक छोटी सी पहाड़ी पे जमा होकर मदीने को आने वाले रास्ते को तकने लगे। एक पहाड़ी की चोटी पर बैठा हुआ एक शख्स है, उसने देखा कि दूर से काफिले के आसार नमूदार हो रहे हैं। काफिला आता हुआ नजर आ रहा है, गर्दो गुबार मट्टी उड़ रही है। उसने लोगों को वहीं से बताया कि मदीने के लोगों, हमारी बस्ती की तरफ एक मुख्तसर सा काफिला आ रहा है। सुभान अल्लाह। एक मुख्तसर सा काफिला आ रहा है। जब वो धीरे धीरे काफिला करीब पहुंचा, लोगों ने देखा कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। तारीख बताती है हुजूर अपनी सवारी कस्बा पे तशरीफ फरमा है। हुजूर सवारी पे हैं, हजरत अबू बकर हैं, हजरत आमिर बिन फहीरा हैं, हुजूर के गुलाम भी साथ में हैं। चंद लोगों पर मुश्तमिल काफिला मदीने की वादी में जब दाखिल हुआ, तारीख बताती है कि मदीने की बच्चियों के हाथों में छोटी छोटी दफ थी, छोटी छोटी दफ थी, और उसको बजा बजा कर पढ़ रही थी, तलाल बदरू अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबा शुक्रू अलैना मादा लिल्लाहि दाई। सुभान अल्लाह। मदीने की बच्चियां, मदीने के लोग जब हुजूर तशरीफ लाए तो ये तराना पढ़ने लगी, ये तराना गाने लगी। आज हम पढ़ते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मदीने की बच्चियां क्या पढ़ रही हैं? तलाअल बदरू अलैना मिन सनियातिल वदाई। और तारीख बताती है कि मदीने के जो सरदार थे, अगरचे उस वक्त उसका नाम मदीना नहीं था, मगर मैं हुजूर ने जो फरमाया उस फरमान पर अमल करते हुए मदीना कह रहा हूँ। मदीने के जो सरदार थे उन्होंने अपने सरों से अमामे को खोला, अमामे को खोला और खंजर में उसको बांधा और हाथों से हिला हिला कर, कलाबाजियां खाकर, उछल उछल कर अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा कि तराने तलाअल बदरू अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबा शुक्रू अलैना मादा लिल्लाहि दाई के तराने पढ़ते हुए आगे आगे जा रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं। अब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जब हमारे यहाँ जुलूस निकलता है तो हमारे यहाँ क्या होता है? यही सलातो सलाम होता है ना, यही झंडे लेके हम लहराते हैं ना, हाथों में झंडियाँ होती हैं, घरों में झंडे होते हैं। तो ये समझ में आ गया ना, ये झंडे लहराना, जुलूस में मीलाद में झंडियाँ लगाना किसका तरीका है? ये हुजूर के गुलामों का, आशिकों का तरीका है। हुजूर के सामने, हुजूर की मौजूदगी में ये गुलाम कर रहे हैं। हुजूर ने मना नहीं फरमाया। याद रखना, अल्लाह और उसके रसूल को जो चीजें नापसंदीदा थीं, जो चीजें नापसंदीदा थीं, अल्लाह और उसके रसूल ने वजाहत के साथ उन तमाम चीजों का जिक्र करके उनको हमारे लिए हराम कर दिया, हराम कर दिया। और मना उसी काम से किया जाता है, रोका उसी काम से जाता है जो चीज नुकसानदेह होती है, जिनसे नुकसान होता है। आप रास्ते में सफर करते हैं, जाते हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, कभी आपने ये साइन बोर्ड देखा है लगा हुआ, नो एंट्री, इस रास्ते पर मत जाइएगा, इधर दाखिला ममनू है? देखा है आपने? जहां दाखिला ममनू होता है, जहां नो एंट्री होती है, वहीं बोर्ड लगा होता है, और जहां जाने की इजाजत होती है वहां तख्ती नहीं होती है, वहां साइन बोर्ड नहीं होता है कि इधर से जा सकते हो। पता ये चला कि जो चीजें मना करने की थी अल्लाह और उसके रसूल ने कुरान और हदीस में वो सब वाजे कर दी, वजाहत के साथ उनको रोक, मना, जिक्र कर दिया। अगर हुजूर को ये अमल नापसंदीदा होता तो हुजूर इससे भी रोक देते, मगर हुजूर ने
रोका नहीं बल्कि उनको करने की इजाजत दी। गोया हुजूर ने इसको पसंद किया है। अब वो गुलाम हुजूर के आगे आगे जा रहे हैं तराना पढ़ते हुए, तलाअल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई, झंडियां हाथ में हैं, इमामों के परचम बनाकर हाथों में हैं, जा रहे हैं आगे आगे। अब हर कोई ये चाहता है, हर कोई ये ख्वाहिश रखता है कि हुजूर मेरे घर मेहमान बन जाएं, हुजूर हमारे घर मेहमान बन जाएं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। वो क्या शेर है? मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। हर कोई ये चाह रहा है कि हुजूर मेरे घर तशरीफ ले आए, मेरे मेहमान बन जाएं। कोई ये नहीं चाह रहा है कि हुजूर फलां के घर चले जाएं। मगर हुजूर ने फरमाया कि ठहरो। हुजूर जानते थे कि अगर मैं एक के घर जाऊंगा बाकी के दिल टूट जाएंगे, और आका जानते हैं कि आका दिलों को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आए हैं। रब फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ प्यारे हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं कह लोगों मेरी सवारी की नकेल छोड़ दो, मेरी सवारी को छोड़ दिया जाए। मेरी सवारी खूब जानती है कि उसको कहां जाना है। मेरी सवारी जहां बैठ जाएगी, जिसके दरवाजे पर, जिस मकान के आगे जाकर रुक जाएगी, मैं उसका मेहमान बन जाऊंगा। अब लोग जो ये चाहते थे कि हुजूर हमारे मेहमान बने, अब कोई दरवाजे में ऊंटनी को, सवारी को हुजूर की चारा दिखा रहा है, सब्ज पत्ते दिखा रहा है कि शायद ये सवारी, हुजूर की सवारी हमारे दरवाजे तक आ जाए। कोई चाह रहा है हमारे दरवाजे तक आ जाए, कोई चाह रहा है हमारे घर में आ जाए। मगर वो सवारी चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। आखिरकार एक मकान पर जाकर रुकती है, एक मकाम पे ठहरती है, एक मकान के आगे रुक जाती है। वो 2 मंजिला मकान बना हुआ है। तारीख बताती है उस मकान के मालिक का नाम हजरत अबू अय्यूब अंसारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू अय्यूब अंसारी अपने घर में हैं। अभी तो वो इंतजाम कर रहे हैं। मालूम है कि मदीने के लोग हुजूर की जियाफत करने के लिए, मेहमान नवाजी करने के लिए तो तड़प रहे हैं। आगे उनके मकान है, पहले उनके घर हैं, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। उनको नहीं पता कि किस्मत का सितारा इन्हीं का आज उरूज पर है। सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ लेकर नीचे आते हैं अपनी सवारी पर से। लोगों ने जाकर दौड़कर हजरत अबू अय्यूब अंसारी को इत्तला दी, अय्यूब, अबू अय्यूब बाहर तशरीफ लाइए, आपके दरवाजे के बाहर हुजूर की सवारी रुक गई है। आज आपकी किस्मत की मेराज हो गई है। आज आपकी किस्मत का सितारा बुलंदियों को छू गया है। आज आपके घर कोई और नहीं बल्कि आमना का लाल आ गया है। सुभान अल्लाह। आज आपके यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ के हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। जल्दी से हुजूर को घर के अंदर लेकर आते हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी जो कि अभी तक तो इंतजाम और इंसराम में लगे हुए थे, उनको पता ही नहीं कि मामला क्या है। उनको पता नहीं अभी मामला क्या है। वो हुजूर के बैठने के लिए इंतजाम कर रहे थे। हुजूर ने फरमाया, ऐ अबू अय्यूब, मेरे ठहरने का इंतजाम बाद में करना, पहले मेरी अमानत तो मुझे दे दो। सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी अमानत या रसूल अल्लाह, आपकी अमानत। हुजूर की विलादत से 1000 साल पहले, कितने दिन पहले? 1000 साल पहले। 1000 बच्छर आगे की घटना, 1000 साल पहले की बात। मदीने तैयबा हुजूर पहली बार तशरीफ ला रहे हैं।
मदीने तैयबा हुजूर तशरीफ ला रहे हैं पहली बार। हजरत अबू अय्यूब फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आपकी अमानत। कहा वो जो बादशाह ने जो खत लिखा है ना, वो जो खत लिखा है, जो नस्ल दर नस्ल तुम तक पहुंचा है, जिसने ये मकान बनाकर चला गया है, जिसके केयर टेकर तुम हो, जिसके मुतवल्ली तुम बने हुए हो, ऐ अबू अय्यूब मुझे वो खत तो ला कर दो, यमन के बादशाह का खत। यहां जरा सोचने का मकाम है। आज कुछ लोग कहते हैं ना कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, नबी को गैब नहीं, नबी को अपने खात्मे की खबर नहीं। उठाइए तक़वियतुल ईमान, उठाइए हिफ्जुल ईमान, उठाइए बराहीन कातिया पढ़ लीजिए, साफ लिखा हुआ है। ये 14वीं सदी का 13वीं सदी का मौलवी कह रहा है कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, मगर तारीख बता रही है नबी की विलादत से 1000 साल पहले, 1000 साल पहले यमन का बादशाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर सदरुल अफाजिल सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, सरवर की आमद, सोने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पाक से 1000 साल पहले यमन का बादशाह तुब्बे अव्वल जो खत देकर गए और जिस मकान को बनाकर हुजूर के लिए हदिया कर गए, जो हुजूर की बारगाह में नजराना देकर गए, जो खत छोड़कर वसीयत छोड़कर गए, जो आज 14वीं 13वीं सदी 14वीं सदी का मौलवी नबी के इल्मे गैब पर एतराज करता है ना, उसको जरा तारीख की वर्कगर्दानी करनी चाहिए। उसको बरेली का सुरमा अपनी आंखों में लगाकर हदीस रसूल का मुताला करना चाहिए। बेशक, इसलिए कि जिसकी आंख में मोतिया बिंद होता है तो उसका इलाज हो जाता है, मगर जो बुग़्ज़ो हसद का चश्मा पहन लेता है उसका इलाज नहीं होता है। याद रखिएगा, मोहब्बत रसूल से वर्क गर्दानी करोगे, तारीख का मुताला करोगे तो समझ में आएगा। अरे तुम हुजूर के इल्मे गैब के बारे में सवाल करते हो, नादानो। हुजूर जिस सवारी पर तशरीफ फरमा हुआ करते थे, हुजूर जिस ऊँटनी पर सवारी किया करते थे, उस ऊँटनी को भी ये मालूम है कि आज मुझे मदीने में किसके मकान के आगे जाकर रुकना हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हुजूर की अमानत किस मकान में है ये ऊँटनी भी जान रही है, ये हुजूर की सवारी को भी इल्म है। तुम हुजूर के इल्म गैब के बारे में सवाल करते हो, जिसके बारे में कुरान फरमाता है, जिसके बारे में कुरान में रब फरमाता है। क्या प्यारे, ए हबीब, हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो कुछ आप नहीं जानते थे। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ हबीब, जो आप नहीं जानते थे आपके रब ने आपको वो भी बता दिया। बताने वाला रब, बताने वाला कौन है? रब कायनात। इल्मे गैब देने वाला कौन है? रब है। रब दे रहा है महबूब को, महबूब ले रहे हैं रब से। ये रब और महबूब के दरमियान का मामला, रब दे रहा है, महबूब ले रहे हैं। रब दे रहा है, महबूब ले रहे हैं। रब ने दिया, नबी ने ले लिया, अल्लाह ने दिया, रसूल अल्लाह ने ले लिया, मगर 13वीं सदी के मुल्ला की समझ में नहीं आया कि नबी को इल्मे गैब आता है कि नहीं आता है। शैतान मलकुल मौत के इल्म का तो कायल है, मगर वो कहता है कि नबी को गैब नहीं आता। इसीलिए हम कहते हैं कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के गुन गाया करो मुसलमानों। इसलिए कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने सिर्फ बरेली से बैठकर फतवा नहीं दिया है, बल्कि 1400 साल के अंदर अहले
सुन्नत के अकायद और नज़रियात की तर्जमानी करके सही अकीदा और सही नज़रिया हम तक पहुँचाया है। सुभान अल्लाह, सुभान सही अकीदा और नज़रिया पहुँचाया है। तभी आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह और कोई गैब किया तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब किया तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। रब तबारक व तआला कुरान अजीम में फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर कि उन्हीं में एक रसूल मबूस फरमाया। ऐ मुसलमानों, ये जो तरीक़ा अहले सुन्नत का है, ये जो तर्ज अहले सुन्नत की है, हुजूर का मीलाद मनाना, रबीउल अव्वल शरीफ में झंडियां लगाना, रास्तों को सजाना, गरीबों की मदद करना, मुफलिसों की मदद करना, बेवाओं की मदद करना, ये जो मदारिस इस्लामिया के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं, तलबाए मदारिस इस्लामिया हैं, इनकी इमदाद करना, इनको किताबें, इनकी ज़ियाफ़तें करना। ऐ मुसलमानों, ये जो हमारा नज़रिया है, ये जो हमारा अक़ीदा है, इसी पर कायम रहना, इसलिए कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई है दुनिया से बेइक़्तिदार अपनी, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अभी अव्वल ही बयान नहीं हो पाया, अभी आखिर बाकी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा आपका यहाँ आना बैठना, अपना और अपने हबीब का जिक्र पाक करना कबूल फरमाए। जो क़स्दन सहवन गलतियाँ हो गई उनको माफ़ फरमाए। जितने बीमार हैं सबों को सेहत कामला आजला अता फरमाए। आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबू इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।